सवाल है वेरीफाई ए ब्रैकेट एट जॉइंट ए। ब्रैकेट और ए के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ए और आगे वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ए को एट जॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है और ए ये दिया हुआ है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि ए का जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, 3/3 का नहीं है, वरना ये जान को आ जाता। 2/2 है तो इसका एडजॉइंट निकालना भी आसान है, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी आसान है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना भी कोई मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखा, एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट लिखा और इसके बाद फिर ए का मैट्रिक्स लिखा। ए मैट्रिक्स एज इट इज उतार दिया, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स अब इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। एडजॉइंट निकालना 2/2 का अलग मेथड है और 3/3 का अलग मेथड है। हमने कल भी एडजॉइंट निकालना सीखा था और परसों भी एडजॉइंट निकालना सीखा था। पिछली 2 क्लासेस में हम एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स है ये तो बहुत आसान है। क्या है? पहले और चौथे की सीटें तब्दील कर दो, पहले और चौथे की प्लेसेस तब्दील कर दो, -6 को उधर भेज दो और 2 को यहां लिख दो और दूसरे और तीसरे की साइनें तब्दील कर दो। 3 प्लस का है बन जाएगा माइनस का और 4 प्लस का बन जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 और दूसरे का कॉलम -6 और 4। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा -12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 -12 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और दरमियान में फार्मूले का माइनस। दरमियान में फार्मूले का माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस आएगा। दरमियान में फार्मूले का प्लस आता है, डिटर्मिनेंट लेते हुए ये हुए माइनस आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई के दरमियान प्लस आता है और डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, मिक्स नहीं कर देना। सही है? अभी डिटर्मिनेंट लेंगे तो दरमियान में माइनस फार्मूले का लिखेंगे, लेकिन जब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया और जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में क्या लिखेंगे? प्लस। तो ये अब क्या करेंगे? रॉ और कॉलम, पहले ये वाली रॉ ली और ये वाला कॉलम ले लिया। अब इसी रॉ को लेके इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3, 2 3 6 माइनस का, 3 2 6 प्लस का, पहले माइनस का 6 फिर प्लस का 6, माइनस का 6 प्लस का 6 और दरमियान में प्लस फार्मूले का। अब दूसरी रॉ और पहला कॉलम, 4 × 6, 4 6 24, माइनस माइनस प्लस 24, 6 4 24, माइनस प्लस माइनस -24, दरमियान में प्लस फार्मूले का। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, माइनस प्लस 12, 6 2 12, माइनस प्लस -12 और दरमियान में प्लस फार्मूले का -12। अच्छा मेरा बेटा आप यहां देखिएगा गौर से, -12 और +12, 12 में से 12 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0। 24 प्लस का है, ये 24 माइनस का है, 24 में से 24 माइनस करेंगे 0। 6 प्लस का 6 माइनस का, 6 प्लस 6 0, 12 में से 12 माइनस करेंगे 0। कौन सा मैट्रिक्स बन गया? ये नल मैट्रिक्स बन गया। 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बेटा। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। बेटा समझ में आ रहा है? यहां तक के समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं है यहां तक के? अब देखो मेरा बेटा, राइट हैंड साइड क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। ए क्या है हमारे पास? ए मैट्रिक्स क्या है जो हमारे सवाल में दिया हुआ है? 2 3 -4 -6। लेकिन अब
अब हम क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स की वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि डिटर्मिनेंट की सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे। और आई क्या होता है, आई एक मैट्रिक्स होता है जिसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तिरछी लाइन में 1 1 होता है, बाकी हर जगह 0 0 होता है। सही है बेटा, शुरू की क्लासेस में ये आपको समझाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। अब मेरा बेटा पहले इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। पहले इसका क्या निकालते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12 माइनस का, और 3 4 12 ये भी माइनस का, और दरमियान में फार्मूले का माइनस। प्लस इधर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में प्लस आएगा, डिटर्मिनेंट में आपस में दरमियान में माइनस आएगा। सही है। अब क्या होगा बेटा, ये वाला मैट्रिक्स अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 1 0 0 1। बेटा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 और माइनस 12, प्लस 12 और माइनस 12 कितना हो गया, 0। 0 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। अगले स्टेप में राइट हैंड साइड जब 0 अंदर वाले मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स के सारे डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, 0 0 0 0 2। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं बेटा, और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव।